और इस वक्त की एक बड़ी खबर, 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि 1 जुलाई से सभी राज्यों में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी पर सभी राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जो असमंजस की खबरें आ रही थी कि जीएसटी लागू कब होगी, उसको लेकर अब अनिश्चितता का माहौल खत्म होता हुआ दिख रहा है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा, इसको लेकर के सभी राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित हैं। सुमित, एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जो दुविधा के हालात बने हुए थे वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। क्या कितनी बड़ी खबर है ये ओवरऑल मार्केट के लिहाज से, ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से? देखिए, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है मृत्युंजय, लेकिन मार्केट के लिहाज से आप इसका सीधा रिएक्शन देख पा रहे हैं पूरे ही लॉजिस्टिक स्पेस के ऊपर। एक बाइंग तमाम लॉजिस्टिक शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी है। खबर अहम इसलिए कि 1 जुलाई से अब जीएसटी जो है वो लागू होगा, यानी कि जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स है, जितनी भी ओवर हैंग था मार्केट्स में जीएसटी के लागू होने को लेकर, वो काफ़ी हद तक क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर जितने भी राज्य हैं उनके साथ सहमति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। डुअल कंट्रोल को लेकर पिछली बैठक में ऑलमोस्ट सहमति बन चुकी है सभी राज्यों के साथ। और साथ साथ जो रेट्स हैं उसको लेकर एक अहम बैठक होने वाली है, यानी 4 और 5 तारीख को एक और अहम बैठक होने वाली है। 4 और 5 को होने वाली बैठक में रेट्स को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। अब तक जो रेट्स हैं उसके हिसाब से 5, 15, 28% तक भी, यानी कि अपर एंड पे 28 और लोअर एंड पे जो है वो 5% के आसपास का रेट जो है वो तय किया गया। लेकिन किस किस कमोडिटी पे किस तरह से इसका आकलन करना है, ये ज़रूर इसके ऊपर फैसला होना है। और आने वाली बैठक यानी 4 और 5 तारीख को जो बैठक है वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाली है। शक्तिकांत दास के साथ साथ ये भी कहा है कि काफ़ी हद तक ये क्रूशियल भी था इकोनॉमी को लेकर, और जो जनता है उसकी भी काफ़ी। चलिए सुमित, आपके पास आऊंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। इस बीच हमारे साथ मिस्टर हरप्रीत सिंह मल्होत्रा जुड़े हैं, एमडी हैं टाइगर लॉजिस्टिक्स के। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला कमेंट क्या होगा? जो अनिश्चितता के बादल थे जीएसटी लागू होने को लेकर, वो अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ने यह बात कही है कि 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। योर फर्स्ट रिएक्शन सर? I think we welcome this decision. We are very happy about that. ये जो आपने ठीक कहा कि एक जो हमारे को अनसर्टेनिटी के क्लाउड्स थे वो हट गए हैं, और we really welcome this decision on the behalf of the industry. I would like to congratulate the government that they have taken this step and all the stakeholders are on board, and ये अब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और हम सोचते हैं कि इससे जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी बिजनेस कम्युनिटी में वो हट जाएगी, और एक हम मोदी जी चाहते हैं जिस तरीके से बिजनेस होना चाहिए, उन लाइंस पे हम एकदम कंसिस्टेंटली दृढ़ता से चलते रहेंगे। We really welcome this step of the government. जी सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुमित आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सुमित। मिस्टर मल्होत्रा, एक सवाल ये भी है कि क्योंकि अभी रेट्स को लेके क्लैरिटी नहीं है और अगली बैठक में यानी 4 और 5 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें रेट्स को लेके कुछ सफाई आएगी। कितना बेटर या फिर कौन सा रेट ऐसा है जिसके लिए आप मतलब आपकी इंडस्ट्री चाहती है कि ये रेट रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? और गोइंग फॉरवर्ड जो सिचुएशन चेंज होगी कंपनी के लिए या फिर सेक्टर के लिए, वो आप कितने बदलाव उसमें होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम लोग सिंस आई एम फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, हम लोग ये शुरू से वेलकम कर रहे थे कि ये जीएसटी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से 360 डिग्री चेंज दे देगा। क्योंकि हम एक लॉजिस्टिक्स जो एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर था इंडिया में, वो एकदम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ता जाएगा। और ये हम सोचते हैं जो रेट्स हैं वही जो हम जिस लाइंस पे हम 17-18% की बात कर रहे थे, जो मैक्सिमम रेट हम उस लेवल्स की बात कर रहे थे, हम सोचते हैं वहीं ये कहीं फिक्स होना चाहिए, और वो एक इंडस्ट्री को एक्सेप्टेबल भी है। और आई डोंट थिंक कि रेट्स के ऊपर अब इतनी कोई कंफ्यूजन है या कोई एम्बिग्विटी है या किसी को कोई ज्यादा कंसर्न है। अब तो इंडस्ट्री ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, ताकि जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो खत्म हो। क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, और हमें पता नहीं कि हमने कब से इम्प्लीमेंट करना है। तो आई थिंक रेट्स हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पीपल आर नॉट रियली नाउ कंसर्न्ड अबाउट द रेट फैक्टर, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट when and how it will be implemented. That is my take on it. जी मिस्टर मल्होत्रा, एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा जिनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन मिलता है उनके लिए एक बड़ा रिलीफ आएगा इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन के बाद। आपके लिए ये ज़्यादा बड़ा रिलीफ है या फिर टैक्स साइड से ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिलने वाला है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर बात करी जाए तो? कि हमें ये सबसे बड़ा रिलीफ है कि हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमें कंपटीशन मिलता था वो
वो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एज इट इज अ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, बट जीएसटी की आने की वजह से और डीमोनेटाइजेशन की वजह से ऑलरेडी काफी सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहा है। तो 100% हमें ये वेलकम है कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो और मोस्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज गेट इनटू द ऑर्गेनाइज्ड शेप। हमें उसका बेनिफिट ज्यादा दिखेगा रादर देन 1-2% रेट का ऊपर नीचे होने का। सो वी आर लुकिंग एट, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें देगा कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर, हम ऑलरेडी वी आर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वी आर अ लिस्टेड फर्म, तो हमें इसका काफी इमेंस, हमें लगता है हमारी जैसी कंपनीज को काफी इमेंस इसको गेन मिलेगा। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, मिस्टर मल्होत्रा, एक बड़ा सवाल ये भी है जो आपने कहा कि काफ़ी वेलकम स्टेप है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तत्काल अगर इमीडिएट इम्पैक्ट की बात की जाए, अगर 1 जुलाई से जीएसटी यहाँ पर लागू होता है तो इमीडिएट इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्या देखने को मिलेगा? इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स के अलावा भी और भी कोई इंडस्ट्री में होगा, सबको एक टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। हम 10 साल 12 साल पहले देखें, जब हमने टीडीएस ऑनलाइन किया था, उससे टीथिंग प्रॉब्लम्स इतनी आई थी, लेकिन आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर इट, बिकॉज अब ये जो उस टाइम जो आईटी सेक्टर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब जो हमें जो अवेयरनेस कैंपेन जो गवर्नमेंट ने चलाई है, उसके दौरान जो हमें पता चला है कि इतना स्ट्रांग आईटी सेक्टर, आईटी बैकअप है इस पूरे नेटवर्क का, जीएसटीएन नेटवर्क जो है इसका इतना आईटी, और आई डोंट थिंक कि वहाँ थोड़ी सी टीथिंग प्रॉब्लम जरूर आएंगी, कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट वी आर रेडी फॉर इट बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू दैट पाथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ड्राइव ऑन दैट पाथ, यू नो, सो द अर्लियर वी रीच दैट पाथ द बेटर इट इज। सो हो सकता है 6 महीने 8 महीने हमें जो जुलाई ऑनवर्ड जो हमारे बिजनेसेस होंगे, हो सकता है ये साल थोड़ा सा यू नो एम्बिग्यूटी में जाए, बट आई डोंट सी एनी मेजर इश्यूज, मेजर प्रॉब्लम्स, यू नो, दैट इज व्हाट आई थिंक ऑफ इट। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मल्होत्रा आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी भी जुड़े हैं। आलोक, एक बड़ी खबर आई है, 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो रहा है, इसको लेकर के और आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो जो 4 और 5 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जितने भी जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण बिल हैं उनको क्लियर करना है। आपको जैसे मालूम होगा कि जो 18 तारीख की बैठक हुई थी, उसमें कंपनसेशन बिल जो था उसको क्लियर कर दिया गया था जीएसटी काउंसिल के जरिए, लेकिन बाकी बचे हुए जो बिल हैं उनको अभी हमारी जानकारी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो लॉ कमेटी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसने उसको ओके कर दिया है। अब इन सभी जो ड्राफ्ट हैं, जो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के ड्राफ्ट हैं, और साथ साथ एक नया एडिशन हुआ है यूटी जीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी के लिए जीएसटी होगा। इन सभी ड्राफ्ट को 4 और 5 तारीख को होने वाली जो बैठक है दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की, उसमें इसको हरी झंडी दे दी जाएगी, और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी 9 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर इसको पास करा लिया जाएगा। और जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।